अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने एडिशन ऑफ वेक्टर और पैरेललोग्राम कवर किया था। अब हम उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखते हैं कि क्या न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। ये बात याद रखिएगा कि पैरेललोग्राम लॉ सिर्फ उन सवालात पे लगेगा जिनमें दो वेक्टर्स ऐड करने के लिए दिए जाएंगे और उनका दरमियानी एंगल बताया जाएगा, वेक्टर्स का दरमियानी एंगल बताया जाएगा। तो वो सवालात पैरेललोग्राम लॉ से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो जहां पर भी आपको ऐसा सवाल नजर आए कि दो वेक्टर्स दिए जाएं, उनका दरमियानी जाविया या एंगल दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इनको ऐड कर दो, या ये कहा जाए कि इनका रिजल्टेंट मालूम कर दो, तो आपने एडिशन ऑफ वेक्टर बाय पैरेललोग्राम लॉ का इस्तेमाल करना है। तो देखिए ये सवाल मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है, ये चैप्टर नंबर 2 का लिखा हुआ है। 2 टग बोट्स आर टोइंग अ शिप। दो टग बोट्स हैं, खींचने वाली जो जहाज को खींचती हैं, वो टग बोट्स जो है वो जहाज शिप को टो कर रही है, खींच रही हैं, और हर टग बोट के साथ जो रस्सी बंधी हुई है वो 6000 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रही है। दो टग बोट्स हैं, दो रस्सियां बनी हुई हैं, 6000 न्यूटन की फोर्स उन रस्सियों के जरिए शिप पर अप्लाई की जा रही है। इस तरह के उन दोनों रोप्स या रस्सियों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो स्टूडेंट देखिए ये दो फोर्सेस दी हुई हैं आपको। एक फोर्स एक टग बोट की रस्सी के जरिए लगाई जा रही है और दूसरी फोर्स दूसरी टग बोट की जो रस्सी इसको खींच रही है उसके जरिए लग रही है। तो हम अगर इसको फिगर में दिखाना चाहें तो हमने कहा ये हमारा फर्ज कर ले क्या है, शिप है। इस पर एक जो टग बोट है, टग बोट वाली रस्सी को मैं ऐसे दिखा दूं और इसको फोर्स का वेक्टर बना दूं। इसको मैं क्या कह दूं, F1। क्या बोल दूं इसको मैं, F1 बोल दूं। तो F1 का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, 6000 न्यूटन। क्वेश्चन में बात है कि दोनों फोर्सेस ने ऐसे लिखा, ईच फोर्स इज ऑफ 6000 न्यूटन, यानी दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड 6000 न्यूटन है। तो इसको मैंने देखें पहली फोर्स इस तरीके से इस डायरेक्शन में दिखा दी और दूसरी फोर्स मैंने कैसे दिखाई, इस डायरेक्शन में दिखाई। ये कौन सी फोर्स है, F2 है और इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है, 6000 न्यूटन है। और ये जो एंगल है दरमियानी जाविया, देखिए कह रहा है, क्या कह रहा है, एंड द एंगल बिटवीन द टू रोप्स इज 60 डिग्री। तो ये दो रोप्स ही हैं जो फोर्स का वेक्टर बन रही हैं, तो इनका दरमियानी जाविया 60 डिग्री को है। ये क्या दिया हुआ है आपको, थीटा दिया हुआ है। और इनका क्या पूछा है, कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। तो रिजल्टेंट का मतलब ही ये होता है कि दोनों फोर्सेस को क्या कर दो, जमा कर दो और जमा करके उनका जो रिजल्टेंट है वो निकाल दो। यहां तक बात समझ में आई। अब देखिए हम वही चीज अप्लाई करेंगे जो हमने पैरेललोग्राम लॉ में की थी। हमने ये दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों वेक्टर्स के जरिए क्या बनाएंगे, एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे। कैसे कंस्ट्रक्ट की थी, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इधर लिया था, इसका प्रोजेक्शन इधर लिया था। तो देखिए इसका प्रोजेक्शन मैंने ये बना दिया, ये कौन सा वेक्टर बन गया, F1, और इसका प्रोजेक्शन में इधर बना दूं, एरो इधर लगा दूं, तो ये कौन सा वेक्टर बन गया, F2। ये तकरीबन पैरेललोग्राम लग रही है, थोड़ा सा फिगर में 19-20 हो जाता है, लेकिन ये पैरेललोग्राम है। तो अब इसका अगर डायगोनल बनाओ तो इसका डायगोनल ये बन जाएगा और हेड इस जानिब बन जाएगा। तो ये कौन सा हो गया, कौन सा वेक्टर हो गया, F। रिजल्टेंट किसका रिजल्टेंट है, ये किसके बराबर होगा, F1 प्लस वेक्टर F2। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। अब अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है F का, तो फार्मूला हमने पैरेललोग्राम लॉ में पढ़ा था कि R का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब ये जरूरी नहीं कि हर दफा वेक्टर को a और b से जाहिर किया जाए। यहाँ a और b रिप्लेस हो गए, किससे रिप्लेस हुए, F1 और F2 से। तो आप अपने फार्मूले को ट्रांसफॉर्म कर दोगे, a b की जगह क्या कर दोगे, F1 F2, R की जगह क्या कर दोगे, F कर दोगे। तो हम यहाँ लिखेंगे वी नो बाय पैरेललोग्राम लॉ। हम पैरेललोग्राम लॉ की मदद से जानते हैं, क्या जानते हैं कि F बराबर होता है अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। इसलिए देखिए मैंने आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का फार्मूला एस पर पैरेललोग्राम लिख दिया।
इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि वहाँ ए और बी थे, ये नाम वेक्टर्स के आपके सवाल के मुताबिक चेंज होते रहेंगे। तो अब एफ क्या होगा, एफ बराबर होगा, अब मैं वैल्यूज इसमें रखूंगा, क्योंकि आप देखिए आपको F1 दिया हुआ फिगर में मैंने लिखा हुआ F1 6000 न्यूटन है और F2 भी 6000 न्यूटन है, और थीटा जो है वो कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। तो F1 की जगह मैंने लिखा 6000। आप इसका डेटा बनाकर डेटा की शक्ल में ये वैल्यू यहाँ पे सप्लाई कर सकते हो, लिख सकते हो। तो F2 स्क्वायर यानी ये भी 6000 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 F1 की जगह फिर 6000 आएगा, और F2 की जगह फिर 6000 आएगा, इंटू कॉस ऑफ थीटा, थीटा का मतलब 60 डिग्री। तो देखिए मैंने इस स्टेप में कुछ नहीं किया, सिर्फ F1, F2 और थीटा की वैल्यूज अपने फार्मूले में सप्लाई की। तो F इज इक्वल टू अंडर रूट 6000 का स्क्वायर, अगर आप देखें कैलकुलेटर की मदद से 36 इसी तरह इसका भी यही होगा 36 जमा ये भी यही होगा, मतलब ये हो जाएगा 72 और उसके आगे 6 0 लग जाएंगे, और cos 60 आपके पास होता है 0.5। cos 60 की वैल्यू अगर आप देखेंगे कैलकुलेटर से तो वो कितनी आएगी, 0.5 आएगी। तो देखिए जो हमको इक्वेशन हमारी डिमांड कर रही थी, हमने वही मैथमेटिकल स्टेप्स परफॉर्म कर दिए। इसका स्क्वायर डिमांड कर रही थी तो ये आ गया, इसका स्क्वायर ये आ गया, प्लस का निशान वैसे ही आया, ये से मल्टीप्लाई हुआ, यही चीज आई, लेकिन फिर ये 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 72, और उसके बाद 6 0 लग गए, और cos 60 था तो cos 60 की वैल्यू हमने कैलकुलेटर से लिख दी। अब इसको और सिंप्लीफाई हमें करना है, तो हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ये मिटा देता हूं मैं क्वेश्चन यहाँ से, ताकि हमें स्पेस मिल जाए। देखिए f इज इक्वल टू अंडर, ये दोनों ऐड होके ये हो जाएगा 72000 और 000, यानी ये 36 और 36 72 हो जाएगा, उसके साथ मैंने ये 0 लगा दिए, प्लस, और जब मैं 72 को 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 36 हो जाएगा, और उसके साथ कितने 0 लग जाएंगे, वही 6 0 लग जाएंगे जो पहले लगे हुए। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, इन दोनों वैल्यूज को अगर ऐड करूं तो ये कितनी आ जाएगी, वन जीरो एट कितने 0 भाई 6 0 है ना। अच्छा अब हमने इसका रूट लेना है, तो इसका अगर आप रूट ले लें इस चीज का, तो इस चीज का रूट कितना आ जाएगा, f इज इक्वल टू 10392.30 न्यूटन। तो देखिए ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर जो है दोनों फोर्सेस का एफ, उसका मैग्नीट्यूड आ गया, उसका मैग्नीट्यूड। इसमें देखिए इसमें आपको को बुक में जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड का आंसर दिया है। अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन निकालें तो हम पैरेललोग्राम लॉ में जो डायरेक्शन का फार्मूला है वो लगा के निकाल सकते हैं, तो हम डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं। तो डायरेक्शन के लिए हमें पता है कि डायरेक्शन ऑफ पैरेललोग्राम लॉ, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर बाय पैरेललोग्राम क्या है, ताकि आपको उस फार्मूले का की भी एप्लीकेशन समझ में आ जाए। डायरेक्शन ऑफ एफ रिजल्टेंट वेक्टर एफ बाय पैरेललोग्राम। इसमें फिगर में वो डायरेक्शन ये नजर आ रही है आपको, देखिए फिगर में अगर दिखाऊं तो ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन है अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स अल्फा। अब वहां क्या था, बी
साइन थीटा ऊपर था, तो बी कौन सी फोर्स बन रही है आपकी, ये ए था और बी F2 बन रही है, तो आप लिखेंगे F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा। देखिए मैंने उसी फार्मूले को जो कि ए बी की फॉर्म में था, मैंने F1 और F2 की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया है। मैंने क्या ख्याल रखा है कि वेक्टर ए मेरा एक्स एक्सिस के अलाउंग था और वेक्टर बी मेरा एंगल बना रहा था थीटा, तो ए की जगह F1 आ गया और बी की जगह क्या आया F2। तो देखिए मैंने बी कॉस साइन थीटा था ऊपर, तो मैंने F2 साइन थीटा लिखा और ए की जगह F1 और बी की जगह फिर F2 लिखा। ठीक, तो फार्मूले को मैंने ट्रांसफॉर्म वैसे ही किया है जैसे कि हमारा ओरिजिनल फार्मूला था। अब मैंने इसमें वैल्यू सप्लाई करना है, तो वैल्यू सप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट। देखिएगा जरा, अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, ब्रैकेट मैंने करली डाल दी, F2 की वैल्यू मेरे पास 36, F2 की वैल्यू मेरे पास 6000 है, साइन मैंने लिखा, थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी है 60 डिग्री, अपॉन फिर F1 आया, F1 की वैल्यू भी मेरे पास 6000 है, प्लस F2, फिर मेरे पास क्या वैल्यू है F2 की भी 6000 इंटू कॉस ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी है, थीटा की वैल्यू मेरे पास 60 है। तो ये मैंने वैल्यूज उस फार्मूले में फीड कर दी। तो स्टूडेंट अब ये देख लें इसको किस तरीके से आया, F2 की जगह 6000 आया, साइन थीटा की जगह मेरे पास 60 डिग्री, F1 6000, प्लस का निशान वैसे ही, F2 6000 और कॉस थीटा की जगह फिर 60 डिग्री आ गया। ठीक है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू देखिए आ जाएगी। तो देखिए मैंने लिखा अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 6000, ऐसे ही आया, साइन 60 मेरे पास होता है 0.866 डिवाइडेड बाय, फिर 6000 मैंने ऐसे ही लिख दिया, प्लस 6000 फिर ऐसे ही आ गया, cos 60.5 होता है, ये मैंने 0.5 और करली ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया। स्टूडेंट अल्फा इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, टेंजेंट इनवर्स, अब 6000 को 0.866 से मल्टीप्लाई कीजिएगा जरा, 5196 डिवाइडेड बाय, अच्छा अब आप जरा गौर से देख लीजिए, स्टेप डायरेक्ट करने जा रहा हूं, 6000 प्लस 6000 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहे, 6000 3000 बन जाएगा, 3000 और 6000 कितना हो जाएगा 9000। थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट कर दिया, कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको नजर आ रहा होगा। देखिए 6000 0.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 0.5 से, तो 3000 हो जाएगा, और 3000 में क्या ऐड हो रहा है 6000, तो 6000 और 3000 900। अब जरा इन दोनों चीजों को डिवाइड कर दें आप, 5196 को 9000 से डिवाइड कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.577, 0.577 का टेंजेंट इनवर्स देख लीजिए, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 29.98 को आप तकरीबन 30 डिग्री लिख सकते हैं, तो इसका अल्फा कितना होगा 30 डिग्री। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन, क्योंकि जब भी वो आपसे रिजल्टेंट पूछता है तो रिजल्टेंट वेक्टर पूछ रहा है, तो आपको मैग्नीट्यूड भी निकालना है और उसकी डायरेक्शन भी निकालना है। तो आपने देखा कि दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए कहा गया हम, और उनका दरमियानी जाविया भी दिया गया, तो हमने बड़ी आसानी से इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया और डायरेक्शन भी निकाल दी बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। तो चलिए ये सवाल हो गया। अब हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में अगला सवाल जो कि हमारे पैरेललोग्राम से रिलेट करता होगा वो परफॉर्म करेंगे। तो आप लोग जो है इसको एक दफ़ा खुद से भी कीजिएगा ताकि ये आपका पक्का हो जाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।